प्रति भी प्रेम करो, परमात्मा के प्रति भी प्रेम करो, परंतु कैसा प्रेम करो? बोले संसार के प्रति बनावटी हो और भगवान के प्रति अंतर्मुखी हो। लेकिन हमने उल्टा किया है, हम भगवान से तो बनावटी प्रेम करते और संसार से हम सच्चा प्रेम करते, जबकि होना क्या चाहिए? संसार से बनावटी हो। मैं कभी कभी बोलता हूं अपनी कथा में, आप क्या करो, पत्नी के पास जाओ ना तो पत्नी के सामने ऐसा नाटक करो कि पत्नी को लगे कि आहा मेरे पति तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। पत्नी पति के पास जाए तो ऐसा नाटक करो कि पति को लगे अरे मेरी पत्नी मुझसे कितना प्रेम करती है। बच्चे सोचिए अरे हमारे माता पिता हमसे कितना प्रेम करते हैं। महाराज सास ससुर सोचिए अरे ये हमसे कितना प्रेम करती हैं या करते हैं। पर ये जितने भी प्रेम हैं ये सब बहिर्मुखी हो। संसार को धोखा देना सीखो, संसार की आंखों में धूल झोंकना फेंको। क्यों? क्योंकि संसारियों को यही लगे कि अरे ये तो संसार में बिल्कुल रम चुका, ये मेरा ही है। लेकिन भीतर से सबके प्रति वैराग्य भावना रखो। भीतर से किससे प्रेम हो? वो टेढ़ी टांग वाला है ना, कौन? वो पीछे जो खड़ा है। हाँ, अपने दिल को यदि देना है तो यहीं पर देना। लेकिन हमने उल्टा किया है। संसारियों के तो महाराज प्रति हम इतने दीवाने हैं कि दिन रात इन्हीं का चिंतन करते हैं, और भगवान के प्रति, भगवान की आंखों में हम धूल झोंकते हैं। तो भगवान कहते हैं भैया ये प्रेम मुझे प्रिय नहीं है, ये भक्ति मुझे पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं जीव मुझसे प्रेम भाव से दोनों हाथ फैलाकर कहे कन्हैया मैं आपका, फिर मैं आगे पीछे कुछ नहीं सोचता। तो संसार के प्रति हो, बौद्ध वालों नकली प्रेम हो, कैसा हो? जोर से बोलो। और भगवान के प्रति क्या कहा? को वास्ति घोरो नरकहा। इस संसार में सबसे बड़ा नरक क्या है? बोलो। सबसे बड़ा नरक ये हमारा देह है, शरीर। हम इस शरीर पर कितने फिदा रहते हैं महाराज, कितना आनंद में रहते हैं। लेकिन यह दुर्गंध युक्त शरीर है, जिस सुंदरता पे हम रिझते हैं महाराज, इस चमड़ी यदि खोला जाए तो केवल रक्त मांस मज्जा खून पीव इत्यादि से ये भरा हुआ मलमूत्र से भांडेरिया शरीर है महाराज। आप देखोगे ना तो घृणा होने लग जाएगी। जो आंख हमें बड़ी प्रिय लगती, सवेरे सवेरे देखो कीचड़ से भरा रहता है। हा? जो महाराज मुख बड़ा प्रिय लगता है, कोई महाराज खखार दे, हा? फिर देखो महाराज। तो ये शरीर में ऐसा क्या है जिससे हम रिझ जाएं? तो भैया ये शरीर ही सबसे बड़ा नरक है। और उसके बाद क्या कहा? स्वर्ग का मार्ग कौन सा है? तो साधक कहते हैं तृष्णाओं से, इच्छाओं से जो मुक्त है वो ही महाराज जिसकी तृष्णा हो चुका है। ईश्वरा सद्यो हृदय वरुद्धते तकृतवे शुश्रूषभिस्तच्छणा शुभिस्तच्छणा। अब इसमें क्या बताया जा रहा है? धर्मा प्रोजित कई तवोत्र परमो। बोले इसमें वो कृष्ण का प्रेम है जो अन्यत्र कहीं देखने सुनने को नहीं मिलता। अरे कृष्ण से आपको प्रेम हो गया, प्रेम हुआ ना गोविंद से। क्यों प्रेम हुआ? माता रुक्मणी ने कृष्ण भगवान को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिख करके कहा कि हमें प्रेम हो गया। भैया प्रेम होने के लिए मिलना जरूरी है, देखना जरूरी है।
लेकिन माता रुक्मिणी तो कभी कृष्ण को देखी ही नहीं थी, तो कैसे प्रेम हो गया? तो रुक्मिणी जी कहती मुझे आपको देख के प्रेम नहीं हुआ, तो कैसे? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थनाथम त्वय्यच्युता विसति चित्रमपत्रपन्। प्रभु मैंने देखा नहीं है पर आपके गुणों को सुना है, और यह गुण आपके इतने अद्भुत हैं कि इन गुणों को सुनकर बिना देखे ही प्रेम हो। अरे भैया, हम भी तो आए दिन कथाओं में जाते हैं, सुनते हैं कथाओं में, हा? कैसे हमारे कन्हैया ने मीरा पे कृपा की, कैसे हमारे गोविंद ने सुदामा पर कृपा की, कैसे हमारे गोविंद ने अहिल्या पे, गीध पे, ग्राह पे, गज पे, सब पर तो कृपा की। तो हम ही से क्या शत्रुता है? जब वो इतने लोगों पर कृपा किए तो हम पर भी तो करेगा, तो हम सुन ही तो रहे हैं। और यही कथा सुनते सुनते क्या होगा, आप कथा सुनते रहोगे ना, देखना आपको एक दिन धीरे धीरे कथा सुनते सुनते आपको भी प्रेम हो जाएगा। और जब प्रेम होता है ना तो पता नहीं चलता है कि प्रेम हुआ है। क्या होगा फिर जहां खबर मिलेगी कथा के लिए 4 बज गए, सारे घर के काम काज छोड़ करके भागते हुए आओगे। और ये जब आप कथा सुनने के लिए भागते हो ना, तो ये इसलिए नहीं आते हो कि आपके काम बने, दुकान बन जाए, व्यापार बन जाए, बल्कि इसलिए आते हो कि हमें कृष्ण से प्रेम हो जाए। और वो प्रेम में वो तड़प खींच के लाती है। तो यह प्रेम कहां देखने को मिलेगा? बोले अन्यत्र कहीं नहीं है, ये प्रेम तो केवल भागवत जी में है। अन्य जगह तो आपको भगवान महाराज युद्ध करते दिखेंगे, उपदेश देते बने दिखेंगे, लेकिन भागवत में कैसी कथा है? बोले भागवत का जो ठाकुर है ना, वो माखन चुराते हुए मिलेगा, गैया चराते हुए मिलेगा। अब कोई नए नवीले के पास बताओ कि हमारा भगवान क्या है? बोले बंसी बजाता है, चीर चुराता है, नृत्य करता है, माखन चुराता है। लोग कहेंगे ये कैसा भगवान है? भला ऐसा भी भगवान होता है क्या? तो महाराज नया नवेला आदमी तो झंझट में पड़ जाएगा, ये क्या हो गया दुनिया वालों को। लेकिन अब उसे कौन बताए? ये टेढ़ी टांग वाला इतना खतरनाक है कि एक बार ये किसी की ओर मुस्कुरा के देख लेना, फिर वो किसी काम का नहीं रहता है साहब, किसी काम का नहीं रहता है। इसलिए या तो तुम आओ नहीं, और आ गए तो फिर याद रखना, फिर तुम दुनिया वालों के किसी काम के नहीं रह जाओगे। तो ऐसा परम धर्म है भागवत में कृष्ण का, जो अन्यत्र किसी भी वेद में, पुराण में, शास्त्र में नहीं है। इसलिए क्या करो, भागवत में डुबकी लगाओ। तीसरा मंगलाचरण का श्लोक है।